हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपने पहले ना कभी सुनी होगी और ना कभी सोची होगी। एक ब्रह्म राक्षस की कहानी। आइए सुनते हैं। मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैंने अपने आसपास पहली बार उसकी मौजूदगी महसूस की थी। एक साया जो मेरे आसपास के अंधेरे से मुझे लगातार घूर रहा था। उसकी चमकती आंखें मैं आज भी नहीं भूल सकता। वो एक तूफानी रात थी और तूफान भी इतना भयानक आपके शरीर में सिरहन पैदा हो जाए। मैं अपने रूम में अकेला था। मेरे दरवाजे को हवा जोर जोर से थपेड़े मार रही थी। तभी मैंने उसे पहली बार सुना, एक हल्की सी फुसफुसाहट जो उस भयानक तूफान की आवाज में भी सुनाई दे रही थी। पहले तो मैंने उसे अपने मन का बहम कहकर इग्नोर किया, लेकिन जैसे जैसे रात बीतती गई वो आवाज और तेज होती गई और डरावनी होती गई। उस आवाज का भारीपन एक गुर्राहट की तरह लग रहा था। जब जब वो आवाज आती थी, मेरी रीढ़ की हड्डी में कुछ अजीब सी हलचल होती थी, जैसे किसी की उंगलियां मेरी रीढ़ की हड्डी पर चल रही हों। मैं वो पूरी रात नहीं सो सका। पूरी रात मुझे यही लगा कि मेरे रूम के अंधेरे कोनों से वो मुझे लगातार घूर रहा है। ये सब कई रातों तक चलता रहा और फिर सिलसिला शुरू हुआ सपनों का। भयानक डरावने सपने, इतने डरावने कि मैं अपनी आंखें बंद करने से भी डरता था। सपनों में मैं खुद को एक जंगल के बीचों बीच पाता था। जंगल के सारे पेड़ ऊपर की तरफ से मुड़े होते थे, जैसे वो ऊपर से मुझे ही देख रहे हों। मैंने आज तक ऐसा जंगल कभी नहीं देखा था। अगल बगल से अजीब सी आवाजें आती थीं। पर वो आवाजें जानवरों की नहीं लगती थी। सामने दूर एक पेड़ के पास वो मुझे खड़ा हुआ दिखता था। वैसा प्राणी मैंने कहीं नहीं देखा था। ना वो इंसान था और ना ही कोई जानवर। बहुत ही अजीब सा क्रिएचर था वो। लेकिन आंखें वहीं जो मुझे अपने कमरे में दिखती थी। मैंने अपनी फैमिली को अपने सपनों के बारे में बताने की कोशिश की। अपने कमरे में किसी की मौजूदगी बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक बुरा सपना बताकर टाल दिया। अनकंट्रोल्ड इमेजिनेशन कहकर मेरी बातों को इग्नोर किया। लेकिन मैं जानता था ये कोई बुरे सपने नहीं थे, या मैं कहूं बस बुरे सपने नहीं थे। मेरी कोई अनकंट्रोल्ड इमेजिनेशन नहीं थी। मैं डेली उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता था, जो दिन ब दिन अपना एहसास और ज्यादा करवाती जा रही थी। उसकी फुसफुसाहट रोज बढ़ती जा रही थी। और फिर आई वो भयानक रात जब मैं फिर से अपने सपने में उसी जंगल में खड़ा था। आज की रात चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। वो मुड़े हुए पेड़ उस चांदनी रात में चमक रहे थे। वो क्रिएचर बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। उसके हाथ पैर एकदम इंसान जैसे थे, लेकिन उसका मुंह कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था। पर जितना भी दिख रहा था उससे लग रहा था उसका मुंह किसी दानव की तरह था। बड़े बड़े दांत, भेड़िए जैसी आंखें और शेर जैसा मुंह। पूरे मुंह पर छोटे छोटे बाल दिखाई दे रहे थे। और फिर उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें एकदम लाल थीं, जैसे उनमें खून भरा हो। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर चले ही नहीं।
ऐसा लगा जैसे वो जमीन में धंस गए हैं। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरे सूखे गले से आवाज तक नहीं निकली और वो फिर से बोला, लेकिन उस बार उसने फुसफुसाया नहीं। उसने कुछ शब्द भी नहीं बोले। पता नहीं क्या आवाज थी वो, जैसे वो गुर्राया हो। वो आवाज मेरे दिमाग में गूंजने लगी। उस गूंजती हुई आवाज के साथ एक और आवाज आई, हल्की सी गुर्राहट के साथ। तू अब मेरा है, तेरा शरीर अब मेरा है। इस दुनिया में जीने का अब तू मेरा माध्यम बनेगा। उसकी आवाज मेरे कानों में चुभ रही थी। मैं पीछे की तरफ मुड़ा और फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने मुझे पीछे से जकड़ लिया। मुझे ठीक से याद नहीं कि उसने खुद मुझे जकड़ा था या अपनी शक्तियों से मुझे जकड़ लिया था। मैं बस हिल नहीं पा रहा था और मेरी कमर में बेइंतहा दर्द हो रहा था। मैं अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था और छटपटाते छटपटाते झटके से मेरी आंख खुल गई। आंख खुलने के बाद मेरी जान में जान आई। मैंने एक गहरी सांस ली, लेकिन मेरे सीने में एक अजीब सी चुभन थी। लेकिन उस चुभन से ज्यादा मेरे कमर में बहुत दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी किसी ने मेरी कमर को जकड़ रखा हो। मैं फिर पूरी रात नहीं सो पाया। सुबह हुई और मैं नहाने गया तो मैंने देखा मेरी छाती पर 2 हाथ के निशान बने हैं, बहुत बड़े हाथों के निशान। जब कोई आपको पीछे से पकड़े और उसके हाथ आपकी छाती पर हो। यह देखकर मैं बहुत डर गया। इसका मतलब वो सब एक सपना नहीं था। अब मुझे उसकी मौजूदगी अपने कमरे में नहीं, अपने शरीर में महसूस हो रही थी। कमर का दर्द और बढ़ता जा रहा था। मैंने थक हार कर पूरी बात अपने घर वालों को बताई, उन्हें समझाने की कोशिश की और उन्हें अपनी छाती पर बने उस दानव के हाथों के निशान दिखाए। और इस बार मेरे घर वालों को मेरी बात पर यकीन हुआ। बहुत से पुजारी, तांत्रिक बुलाए गए, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। मेरे अंदर का राक्षस बहुत चालाक था। वो उनकी कोशिशों का मजाक बना रहा था, मजे ले रहा था। बीच बीच में उनको चिढ़ाता था कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सबके प्रयास बेकार जा रहे थे और मैं दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। अब वो मुझे अपने शरीर में बहुत ज्यादा महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे वो मेरे शरीर में जगह जगह जाकर मेरे इंटरनल ऑर्गन्स को खा रहा हो। एक दिन एक बाबा ने बताया कि मेरे ऊपर कोई नॉर्मल साया नहीं है, बल्कि एक ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म राक्षस कहते हैं जब कोई ब्राह्मण अपनी पूरी जिंदगी कोई गलत काम करता रहा हो या लोगों के ऊपर अपनी नॉलेज गलत तरीके से यूज करता रहा हो, वो मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाता है। ब्रह्म राक्षस अपने असीम ज्ञान की वजह से किसी के चंगुल में आसानी से नहीं फंसता, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बहुत ज्ञानी बाबा आए और उन्होंने मुझे बचाने के लिए एक अंतिम प्रयास किया और रात भर चली उस प्रक्रिया में हमें जीत मिली और फाइनली मुझे उस ब्रह्म राक्षस से मुक्ति मिली। आज मैं ठीक हूं। 10 साल पुरानी इस बात से मेरा शरीर भी उबर गया है, लेकिन उस हादसे के निशान आज भी मेरे अंदर कहीं छुपे हैं। आज भी कभी कभी सपने में मैं उस जंगल में पहुंच जाता हूं। वो फुसफुसाहट भी सुनता हूं। पता नहीं, शायद वो सब मेरे दिमाग का खेल है, या शायद वो ब्रह्म राक्षस
फिर से मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।